हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चांदनी क्रिएशंस। मैं हूं सुमन। आजकल सब्यसाची ब्लाउज है जो कि बहुत ही ट्रेंड में है। बिगनर्स क्या सोचते हैं कि ये जो ब्लाउज है इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं जिसमें हम ये टक्स वगैरह जो बनाते हैं ये बिगनर्स से बिल्कुल सेट नहीं हो पाता है, जिससे नॉर्मल ब्लाउज भी उनसे नहीं बन पाते हैं। लेकिन सब्यसाची जो ब्लाउज होता है उसमें ये टक्स वगैरह नहीं लगाना होता है, उसकी कटिंग ही मेन होती है। और जब भी हम कोई ब्लाउज वगैरह की कटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की हम कटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। अगर सही मेजरमेंट होगा तो उसकी फिटिंग भी बिल्कुल सही बन पाएगी। आज हम जो सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। पेपर पर कटिंग करने से क्या होगा कि अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो भी वह ब्लाउज आसानी से बन पाएगा। अगर हम सीधा कपड़े पर कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा जो होगा वेस्ट होगा और हमारी जो जो मतलब कटिंग होगी वो सही से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आज हम जो ब्लाउज बनाएंगे सब्यसाची ब्लाउज, उसकी सबसे पहली कटिंग हम जब करेंगे वो करेंगे पेपर पर। आप भी अगर सब्यसाची ब्लाउज बनाना चाहते हैं जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत ही सिंपल तरीके से उसकी कटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखिए और कटिंग सीखिए। तो चलो शुरू करते हैं कटिंग। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने ये मेजरमेंट लिया है। अब हम इसमें जो मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इस पेपर पर हम इसमें कटिंग करेंगे। इस पेपर पर कटिंग करने के लिए इसे डबल किया हुआ है हमने, और इसका जो बंद भाग है यहाँ से हम इसमें कटिंग शुरू करेंगे। जैसा कि हमारा इसमें जो रेडी ब्लाउज है उसकी लेंथ रहेगी हमारी 14 इंच, और हमारी जो चौड़ाई हमने 11 इंच रखी है, और हमारा जो सीना है वो रहेगा 38 इंच। सबसे पहले हमने इसमें 1 1.5 इंच जितना भी आप रखना चाहते हो बटन पट्टी के अकॉर्डिंग उतना हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। ये हमारे बैक पार्ट है, और जो बटन पट्टी हम बैक पार्ट की तरफ लगाएंगे इसीलिए हमने इसमें ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। सबसे पहले हमारा जो शोल्डर है उस पर मार्क करेंगे। शोल्डर हमने रखा है 10.5 है हमारा, तो हमने रखा है 5.2 पर। नीचे की तरफ भी हमें 5.2 पर हमने इसे किया है मार्क। ऊपर से हम रखेंगे इसे 6 इंच पर। अब इसे हम सीधा करेंगे। और नीचे से भी हम इसे सीधा करेंगे। और अब जो गला है, गले की तरफ से हम निशान लगाएंगे इसमें 2.5 पर। और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितनी रखना चाहते हो उतनी आप रख सकते हो। जो डीप पहनते हो तो हम इसमें ज़्यादा रखेंगे, मैं इसमें रखूँगी 9 इंच। अगर आप डीप पहनते हो तो 10 या 11 जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। बीच में भी हमने 2.5 पर रखा है, नीचे की तरफ हमने 3 पर रखा है। नीचे से थोड़ा हमने चौड़ा रखा है। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये हमने इसे सीधा कर लिया है। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो है गले की शेप देंगे। अब गोलाई में इसे शेप देना है। अब इसमें हम नीचे की तरफ पे मार्क करेंगे टक्स का। जितना भी आपके नीचे का जो मेज़रमेंट है उससे हमें हाफ करना है। हाफ करने के बाद नीचे से हमने 4 इंच पर निशान लगाया है और इसे हम सीधा करेंगे। ये हमारा टक्स का रहेगा। दोनों तरफ से हमें इसमें आधा आधा इंच रखना है सिलाई के लिए। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये हमने टक्स जो है इसमें आधा आधा इंच पर मार्क करके इसे हमने सीधा कर लिया है। अब इस पर हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। जैसा कि हमारा जो सीना है
जितना भी हमारा सीना है उसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। अब सबसे पहला जो निशान हम 9.5 पर लगाएंगे और मार्जिन आप जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। मैंने 2 इंच रखा है। और ये कमर पर मैंने लगाया है 8.5 पर, जो हमारे फिटिंग का रहेगा। अब इसे हम सीधा करेंगे। इसमें भी हमें 1.5 इंच 2 इंच जितना आप मार्जिन रखना चाहते हो उतना आप रख सकते हो। इसे हमने सीधा कर लिया है। इसमें हम गले की कटिंग करेंगे। पहले गले की हमने कटिंग कर ली है। इसमें हम शोल्डर की तरफ से आधा इंच का हम झुकाव रखेंगे। ये हमने आधा इंच का झुकाव रखा हुआ है। अब इसमें हमें जो शोल्डर है, आर्म होल है, उसमें हमें 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हमें गोलाई को देना है। ये हमारा बैक का है तो इसमें हमें 1 इंच का रख के हमने इसे गोलाई देते हुए हमने इसे कट कर लिया है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसी को रखते हुए हमें पहले मेन पार्ट पर हम मार्क करेंगे, जो हमारा शोल्डर है उसका। और फिटिंग का भी हम इसमें ही मार्क लगा सकते हैं। ये आधा इंच जो हमने रखा है वो हमारी जो बटन पट्टी वाला है। अब इसमें शोल्डर जो हमारे हैं, आर्म होल है, इसका हम मार्क लगा लेंगे और फिटिंग का भी हमने साथ में ही लगा लिया है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन्हें हम सीधा करेंगे। अब हम लगाएंगे हम गले का निशान। ऊपर से हमने लगाया है 2.5 इंच पर और नीचे हमने रखा है इसे 3 इंच, जिससे हमारा गला जो खुला खुला बनेगा और बिल्कुल सही तरीके से सेट भी हो जाएगा। ऊपर से हम इसमें लगाएंगे निशान 8 इंच पर। ये जो गला होता है सब्यसाची वाला, जो फ्रंट पार्ट में ये थोड़ा सा डीप होता है। ये हमने 8 इंच पर लगाकर इसे हम सीधा करेंगे। अब लगाएंगे हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा जो गला बनेगा उसके डिज़ाइन के लिए हमने इसे रखा है। इसमें हमें गोलाई देते हुए डिज़ाइन बनानी है और 3 इंच पर रखा है, इसे हमें सीधा ही रखेंगे। इसे हम सीधा ही कट करेंगे। अब इसमें भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसमें देंगे हम गोलाई। ये हमने शोल्डर पर गोलाई बना दी है। सब्यसाची जो ब्लाउज होता है, इसमें मेन जो पार्ट होता है उस पे जो हम मार्क करेंगे वही इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम जो टक्स का जो मार्क लगाते हैं हम नॉर्मल ब्लाउज पर, उसी के अकॉर्डिंग हम टक्स पर मार्क करेंगे 10.5 इंच पर। 38 और 36 इंच की जो मेज़रमेंट रहेगा उसमें रहेगा ये 10.5 पर। अगर आपका माप जो है 32 या 34 है तो आप इसे लगाओगे 10 इंच पर। और बंद तरफ से हमने इसे लगाया है 3.5 इंच पर। ये जो टक्स का जो मार्क होता है वही मार्क रहेगा हमारा। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये थोड़ा सा झुकता हुआ हमने इसे लगाया है, क्योंकि जो हमने 3 इंच रखा था वहाँ ही तक हमें इसे रखना है।
अब यहाँ से भी हम घुमाते हुए नीचे की तरफ भी हम 3.5 पर मार्क करेंगे। ये हमने 3.5 पर ही लगाया है। जो हमारा सामने हमने 3.5 लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे रखा है। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये जो हम मार्क करते हैं यह उल्टे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। ये जो हमने बॉक्स बनाया है ट्रायंगल वाला, इसमें यही इम्पोर्टेंट होता है। अब शोल्डर की तरफ हमने ऊपर से 5.5 पर मार्क किए हैं। इसे ही हमें जो 10.5 पर हमने मार्क किया था उसी की गोलाई देते हुए हमें उसमें मिलाना है। ये जो मार्क होता है, ये जो निशान, यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमें क्या करना है, इसमें भी हम नीचे की तरफ से हम लगाएंगे इसमें 3 इंच पर। अब इसमें हम जो फिटिंग का जो मार्क है वो नीचे की तरफ से भी लगाएंगे हम इसमें। जो हमने 3 इंच पर हमने जो निशान लगाया है, इधर भी हम 3 इंच पर लगाएंगे। अब इसमें हम जो फिटिंग के जो निशान है उसमें हमें नीचे की तरफ हम इसमें मार्क करेंगे। इसमें क्या होता है, जब हम पीछे के जो मार्क है वही मार्क लगाया है हमने, इसमें जो क्या होता है जो नीचे की तरफ हम लगाएंगे उसमें आधा इंच या 1 इंच जितना भी है हम एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से हमें बाहर की तरफ से हमने मार्क किया है। इसमें फिटिंग का थोड़ा नीचे की तरफ से हमें ज़्यादा लेना होता है। अब हमने जो 3 इंच पर निशान लगाया था और उधर से भी हमने 3 इंच पर लगाया था, उसे हमने मिला लिया है। और यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई देनी है। ये हमने इसमें मार्क कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जो हमने मार्क किया है उसी के ऊपर हमें कट करना है। गले की कटिंग कर ली हमने। और यहाँ से हमें शोल्डर की कटिंग करनी है। आर्म होल से हमें हल्का सा अंदर की तरफ से रखते हुए ही इसमें कटिंग लगाएंगे, जिससे हमारे आर्म होल में जब हम बाजू को अटैच करेंगे तो इसमें झोल वगैरह ना आए, इसलिए हमने इसमें आधे थोड़ी सी जो कटिंग है एक्स्ट्रा रखी है और नीचे की तरफ से इसे हमने हटा दिया है। और ये हमारे नीचे की इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हम आड़ पट्टी की कटिंग करेंगे। इसे डबल रखा है हमने। सबसे पहले इसमें जो हमने 3 इंच रखा था उस पर निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 4 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। बीच में हम रखेंगे 3 इंच पर और साइड की तरफ हम रखेंगे 3.5 इंच पर। अब इन तीनों जो हमने निशान लगाए हैं इन्हें हमें मिलाना है। सबसे पहले जो निशान है और इसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग जो बैक पार्ट है उससे हमें एक्स्ट्रा रखनी है।
4 इंच, 3 इंच और 3.5, इस तरह से हमने 3 मार्क किए हैं। अब इसे हम कट करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसमें कट करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू आप जितनी लेंथ रखना चाहते हो उतनी आप रख सकते हो। बाजू आप अपने अकॉर्डिंग जैसी बनाना चाहते हो वैसी बना सकते हो। मैंने इसमें रखी है 6 इंच रेडी के लिए और 1 इंच हमने इसमें रखा है मार्जिन, यानी सिलाई में जो आएगी उसके लिए। अब जो हमने मार्क किया उसकी हम सीधा करेंगे। अब 3 इंच पर भी एक निशान लगाना है और उसे हमें सीधा करना है। इस तरह से हमने 2 मार्क लगा लिए हैं। ये हमारी रहेगी बाजू की गोलाई। जितनी आपको गोलाई रखनी है, जितनी आपकी फिटिंग रहेगी उसी के अकॉर्डिंग रखना है, और उसमें हमें 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। अभी तो 3 इंच पर हमने निशान लगाया था, सेकंड लाइन जो है वहाँ से लाइन हमें मिलाना है गोलाई को देते हुए। इस तरह से बाजू का हमने मार्क कर लिया है। अब इसकी करेंगे हम कटिंग। ये हमने इसे डबल रखा है और इसे खोलने के बाद जो हमारा फ्रंट साइड रहेगा उसमें भी हम आधा इंच रखते हुए या फिर 1 इंच रखते हुए इसमें हम एक्स्ट्रा कटिंग रखते हैं। इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। ये जो आड़ होती है ये बीच में से भी जॉइंट रहती है। अब हम इस पे अस्तर पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने जो भी अस्तर लेना है उस पे हमें डबल करके ही पे हम इसे रखेंगे, जिससे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट साथ में ही कट हो जाएं। इसमें बैक पार्ट भी बीच में से कट होगा तो हम सीधा कट कर सकते हैं। मेन जो आड़ पट्टी है आती है उसी को हम बीच में इस तरह से रखना है कि बीच में से उसे जुड़ी हुई रहे। और ये हमने इसे सेट कर लिया है। इस पे हम मार्क करके हमें इसमें मार्क करना है। ये आड़ पट्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, जहाँ से जुड़ा हुआ पार्ट रहेगा कपड़ा। ये हमने सब जगह की मार्किंग कर ली है। अब मार्क करने के बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो 2 पार्ट होते हैं फ्रंट पार्ट के, इसे 1-1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। ये जो हमने डबल लाइन की है यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। इसे हमें डबल रखना है, थोड़ा सा बढ़ा के इसमें हम मार्क करेंगे। अब जो बढ़ाया हुआ है इसी से यहाँ से ही हमें इसे कट करना है। अब इसकी हमने कर लिया यहाँ से कटिंग। ये हमारी हो गई कटिंग। इसे हमें अब मेन फैब्रिक के ऊपर भी से इसी तरह से ही रख के, अब इसमें कोई भी मेजरमेंट मार्क करके बढ़ाना नहीं है। एज इट इज़ जैसे हमने अस्तर कट किया है उसी के अकॉर्डिंग इसे हमने
कट करना है। पहले ही से हमने पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि जो हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके, और इसे हम अब करेंगे कट। ये हमने इसे कर लिया है कट। पेपर पर कटिंग करने के बाद इसे काटना बहुत ही आसान है। इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। स्टिचिंग के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।